तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी अपनी 12 साल की बेटी के लिए ये अफगानी सलवार। तो मैंने नीचे इसमें ये फ्रिल लगाकर डिज़ाइन बनाया है। तो देखिए, देखने में कितनी सुंदर लग रही है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। और जो इस सलवार की लंबाई है वो है 35 इंच। तो देखिए कितनी प्यारी हमारी ये सलवार लग रही है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड नमस्ते, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने सलवार बनाने के लिए ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। और जो ये हमारा कपड़ा है ये कॉटन का कपड़ा है। जब हम कॉटन के कपड़े से अफगानी सलवार बनाते हैं तो उसका लुक बहुत ही सुंदर आता है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, जो हमारे कपड़े में दोनों साइड किनारी होती है काट करके उसको अलग कर लेंगे। अगर हम ऐसे ही प्लाजो या सलवार बनाते हैं तो उसमें झोल आने का डर रहता है और खिंची खिंची सी हमारी सलवार या प्लाजो हो जाता है। तो इसलिए हम ये किनारी को निकाल देते हैं इस तरह से। अब इस तरह से हमें कपड़े को डबल करके रखना है और एक बार और डबल करेंगे। इस तरह से हम इसको 4 लेयर में कर लेंगे कपड़े को और अच्छे से फैला लेंगे। तो एक साइड तो खुली है और एक साइड बंद है। जो हमारी तरफ है वो खुली साइड है और ऊपर की साइड हम इसको कपड़े को बराबर कर लेंगे। आधा इंच इस तरह से लाइन खींच करके कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी साइड तो खुली है और दूसरी साइड बंद है। अब इस तरह से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे नेफे के लिए, इलास्टिक डालने के लिए। तो मैं 3 इंच पर निशान लगा लूंगी। अब इस तरह से लाइन खींच लेंगे 3 इंच पर निशान लगाने के बाद। अब नेफे के निशान से हम अपनी सलवार की लंबाई रख लेंगे। जो सलवार की लंबाई है वो है 35 इंच। तो मैं इस निशान जो लगाऊंगी वो 33.5 इंच पर लगाऊंगी, क्योंकि 2 इंच के हम मोरी में फ्रिल लगाएंगे। तो इस तरह से मैं 33 इंच पर निशान लगा लूंगी और आधा इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। तो 33.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और लंबाई रख लेंगे। चाहे आप कितनी भी इंच की लंबी सलवार बनाए, उसमें अगर आप फ्रिल लगाना चाहते हो तो 2 इंच कम ही रखिए। तो इस तरह से मैं 33.5 इंच पर निशान लगा लूंगी। अब यहाँ पर हम लाइन खींचकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो हमने इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके उसको अलग कर लिया है। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। जो हमारी कमर है वो है 36 इंच। तो 36 इंच का 4th भाग हुआ 9 इंच। तो 9 इंच में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। तो मैं 11 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो 9 इंच रखेंगे और 9 इंच में 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। तो 11 इंच पर हम निशान लगा देंगे। अब आसन के लिए निशान लगाएंगे नीचे की साइड को 11 इंच पर। जितना हम कमर के लिए रखते हैं उतना ही हम आसन के लिए भी निशान लगाते हैं। तो मैं 11 इंच पर निशान लगा दूंगी। अब इस तरह से यहाँ पर भी लाइन खींच लेंगे हम। तो ये बीच में हमारा एक स्क्वायर शेप का बॉक्स बन गया है। 11 इंच इसकी लंबाई है और 11 इंच इसकी चौड़ाई है। अब क्रोच एरिया के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे आगे की साइड को और फिर यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब जितनी लंबाई हमारी यहाँ पर है तो लगभग ये हमारी 13.5 इंच है। तो इतनी ही हम नीचे रख लेंगे पोछों की साइड इस तरह से। और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, जो ऊपर का पॉइंट है, और इसको मिला देंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है अपनी सलवार के लिए। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ऐसे इसकी कटिंग कर देंगे, जैसे निशान लगाया है वैसे ही कटिंग कर लेंगे। तो हमारी इस अफगानी सलवार की जो कटिंग होती है वो एक सिंगल कट से ही हो जाती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। बच्चों के तो बहुत ही अच्छी लगती है, जो गर्ल्स होती हैं उनके। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब हम फ्रिल लगाने के लिए पट्टी की कटिंग करेंगे।
और यहाँ पर कट लगा देंगे सेंटर पर, वो जो नेफे का सेंटर है वहाँ पर भी, जहाँ से हमें नेफे को मोड़ना है इस तरह से। अब जितनी मुझे मोहरी रखनी है तो मैं निशान लगा लूँगी। तो इस तरह से हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। हमें यहाँ तक ही फ्रिल को डालना है। पहले हम इसमें प्लेट डालेंगे और बाद में फ्रिल लगाएंगे। अब फ्रिल लगाने के लिए पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो जो हम फ्रिल लगाएंगे वो डबल करके लगाएंगे पट्टी को। तो मैं इस तरह से 4.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। जो फ्रिल की लंबाई रखनी है वो हमें 2 इंच रखनी है। तो कपड़ा हमारा डबल है, फ्रिल जो इस तरह से लगाने हैं डबल करके कपड़े को, तो 2 पट्टियाँ हमें चाहिए। तो इस तरह से डबल करके मैं पट्टी की कटिंग कर लूँगी। पट्टी की जो लंबाई है वो ज़्यादा है और जो चौड़ाई है वो है 4.5 इंच। तो इस तरह की हमारी 2 पट्टी हमने कटिंग कर ली है दोनों पोछों के लिए, फ्रिल लगाने के लिए। अब हम अपनी सलवार की स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से दोनों पार्ट को खोल लेंगे और फिर इस तरह से दोनों को बराबर करके रखेंगे और आसन वाली सिलाई कर लेंगे दोनों साइड। इस साइड भी इस तरह से बराबर करके और दूसरी साइड भी। ये आसन की तरफ करनी है सिलाई, तो हमने सिलाई कर ली है दोनों साइड। अब हम इसके नेफे में इलास्टिक डालेंगे। तो आज मैं आपको इलास्टिक डालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। इस तरीके से आप सलवार वगैरह में कितना भी चौड़ा इलास्टिक डाल सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैंने इतना चौड़ा इलास्टिक लिया है और सिलाई लगाकर मैंने इस तरह से इसको राउंड शेप में कर लिया है। अब देखिए इस तरह से नेफे की साइड में रखना है इलास्टिक को ऐसे, और आधा इंच ऊपर से मोड़ना है और फिर इस तरह से मोड़ देना है और इलास्टिक को कपड़े के अंदर कर लेना है इस तरह से। और जो हमें सिलाई करनी है वो सिर्फ कपड़े के ऊपर ऊपर ही करनी है, इलास्टिक के ऊपर नहीं करनी है। आपको इतनी जगह छोड़नी है। इस तरह से देखिए, जैसे हम आधा इंच अंदर को मोड़ेंगे तो बिल्कुल किनारे पर हमें कपड़े पर ही सिलाई करनी है, इलास्टिक पर नहीं करनी है। इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ेंगे और इलास्टिक को भी अंदर ही रखेंगे और फिर इस तरह से सिलाई करते जाएंगे और इलास्टिक को खींचते जाएंगे। तो आपको सिलाई इस तरह से करनी है कि इलास्टिक पे ना हो, क्योंकि हमें इलास्टिक को डालते हुए खींचना पड़ता है। अगर सिलाई कर लेंगे तो वो खींचेगी नहीं। तो इस तरह से साइड से खींचते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए कितने आराम से हमने इलास्टिक को सलवार में डाल लिया है। अब नीचे की साइड हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से हमें सीधी साइड से प्लेट को डालना है। तो हमने इस तरह से बीच में सेंटर पर निशान लगा लिया है। अब इस तरह से प्लेट को हमें ऐसे अंदर की साइड को डालना है। ये इस तरह से देखिए। तो यहाँ पर हमारी 5 से 6 प्लेट्स आएंगी। ऐसे ही हम दूसरी साइड डालेंगे। तो इनको भी इस तरह से अंदर की साइड को हमें करना है। तो यहाँ पर भी हम 5 से 6 प्लेट्स डाल देंगे। और प्लेट डालने के बाद जो पोछे की लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 13 इंच। इस तरह से तो हमारी ये 13 इंच हो रही है। अब हम यहाँ पर इस तरह से प्लेट डालने के बाद सिलाई कर देंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इसमें फ्रिल डालेंगे तो किस तरह से लगाने हैं। तो इस तरह जो हमारी पट्टी थी उसको हमने डबल कर लिया है। अब इस तरह से एक साइड से पट्टी को 1 इंच तक तो हम ऐसे ही सिलाई करेंगे, फ्रिल नहीं डालेंगे। तो इस तरह से मैंने 1 इंच तक ऐसे ही सिलाई की। अब हम इसमें छोटे छोटे से फ्रिल डालेंगे, ऐसे देखिए। तो इस तरह से हम छोटे छोटे फ्रिल डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और फिर यहाँ तक फ्रिल डालने के बाद हम 1 इंच तक ऐसे ही सिलाई करेंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये कुछ ऐसी लग रही है मोहरी।
अब इस तरह से हम एक सिलाई ऊपर की साइड से भी करेंगे, जैसे सिलाई दब जाए। ऐसे ही हम दूसरा पोछा तैयार कर लेंगे फ्रिल लगा करके। तो इस तरह से हमने दोनों तैयार कर लिए हैं। अब इस तरह से इसको हम बैक साइड करेंगे और फिर इस तरह से सिलाई कर लेंगे जैसे हम सलवार पर करते हैं साइड में। तो जो हमें पोछों की लंबाई रखनी है वो रखनी है 6 इंच और फिर इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हमने यहाँ तक देखिए सिलाई कर ली है। तो इस तरह से हमारी अफगानी सलवार तैयार है। तो जब मेरी बेटी ने इसको पहना तो इसका लुक कुछ ऐसा लग रहा था। तो देखिए वीडियो, तो देखिए कितनी सुंदर ये लग रही है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हो। तो फ्रेंड नमस्ते, बाय।